स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली या आत्मघाती बैग कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो कौन सी कोशिकाएं होती हैं उन्हें आत्मघाती थैली बोला जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लाइसोसोम। यानी लाइसोसोम क्या करता है, जैसे ही कोशिका मृत होती है तो लाइसोसोम के एंजाइम उस कोशिका को खा जाते हैं। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस हम किसे बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि कोशिका के लिए जो ऊर्जा होती है यानी जो एटीपी का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोशिका का नियंत्रक केंद्रक होता है वो कौन सा होता है, केंद्रक। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो सेल को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोशिका की सूक्ष्मतम या जीवित कोशिका, या हम इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ सकते हैं कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्म। यानी जो माइकोप्लाज्मा होता है उसे हम सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं। और आप याद रखना फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है पादप जगत के जोकर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि पादप जगत के जोकर किसे बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। आप जानते हैं फ्रेंड्स, गायों की नस्लें कई प्रकार की होती है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली तो कौन सी है फ्रेंड, साहिवाल नस्ल। कैसे याद रखोगे, स से सर्वाधिक और स से साहिवाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो गायें होती हैं वो दिन में 15 से लेकर 25 लीटर तक दूध भी देती है। ठीक है। अगला प्रश्न, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। आप जानते हो हमारे शरीर में आरएनए प्लस डीएनए दोनों पाया जाता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज शर्करा और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक शर्करा। अगर हम बात करें आरएनए के कार्य की, तो जो फ्रेंड्स आरएनए होता है वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है। अगर हम बात करें आरएनए और जो डीएनए होते हैं उनमें जो सार होते हैं वो कौन से फ्रेंड, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये तो किस में है, डीएनए में। अगर हम आरएनए की बात करें तो थाइमिन के स्थान पर क्या आता है फ्रेंड्स, यूरेसिल। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइबोसोम क्या होते हैं। तो जो राइबोसोम होते हैं वो मेनली किसके बने होते हैं, आरएनए के। और ये भी क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। अगला प्रश्न, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, यानी जो फ्रेंड जीन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो गुणसूत्रों पर। आप जानते हो ऐसे गुणसूत्र होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन में तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और संख्या में कितने हो गए, 46 गुणसूत्र। ठीक है। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई, यानी कौन से वैज्ञानिकों ने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना दी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन तथा क्रिक ने। अगला प्रश्न, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने जो फिंगरप्रिंटिंग है उसी की तरह डीएनए अंगुली छाप भी है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है, माता पिता की पहचान में, बलात्कारी में और चोरों को, या फिर क्राइम जो होता है ना उसमें चोरों को पकड़ने के लिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन, दूध के दही में जमने का कारण है, यानी जो फ्रेंड दूध होता है वो दही में किस कारण बदलता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला बैक्टीरिया है, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो मृदा में क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करता है। तो वो कौन सा है, राइजोबियम है। ये मेनली किसमें, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी कीटाणु जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, वो किस में, अभी बताया लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में। और यहाँ पर लेग्यूमिनेसी कुल का कौन सा है, मटर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चना। ठीक है। अगला प्रश्न, जीवों
के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक का संबंध है, यानी छत्रक के रूप में कौन पाया जाता है फ्रेंड्स? ये ऐसे होते हैं ना, ऐसे छत्र टाइप, तो वो कौन होते हैं? कवक। ये आपने बारिश के टाइम देखे होंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अगला है मछलियाँ किस वर्ग में आती है? तो जो मछलियाँ होती है फ्रेंड्स वो किस में आती है? पीसीज वर्ग में। वही बात करें रेप्टाइल वर्ग में क्या आते हैं? सर्फ। और एम्फीबियंस में कौन हो गए? उभयचर, यानी जो स्थल और थल पर रहते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेंढक। ठीक है। अगला प्रश्न, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन होते हैं? आप जानते हो कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें रंध्र पाए जाते हैं, जिनका कार्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना वायुमंडल और पादपों के बीच। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पूछा है प्रकाश संश्लेषी अंग। अगर वर्णक पूछते तो क्या होता? हरित लवक। लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्तियां होती है, पत्तियों में फिर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से पादपों में भोजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल को किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी बाहर निकाला जाता है? तो क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो जमीन से यानी मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। तो कभी कभार जब जल ज़्यादा हो जाता है प्लांट्स में, तो वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड जो मछलियाँ होती है पीसीज वर्ग की, उनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला आप बताओ? NH3। वही बात करें ह्यूमन में उत्सर्जी पदार्थ, तो उसमें मेनली क्या आता है? यूरिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी ऐसी कौन सी बीमारी है जो हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी फेफड़ों से, श्वसन नलिकाओं से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट, बी और सी, यानी जो टीबी और न्यूमोनिया होता है वो किसे प्रभावित करते हैं? फेफड़ों को। अगला प्रश्न, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या बोलते हैं? यानी जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उस स्टेज को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। वही बात करें इसके विपरीत जो लो बीपी होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। क्लियर। अगला प्रश्न, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? यानी फ्रेंड्स ऐसे पौधे जो छाया में उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, सियोकाइट्स, या फिर इन्हें साइकोफाइट्स भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग, यानी बात करें हमारे ह्यूमन में काफ़ी सारे श्वसन अंग होते हैं जो नाक से शुरू होते हैं, फिर आगे श्वसनियाँ, फिर श्वसनिकाएँ। तो अगर हम मेन श्वसन अंग की बात करें तो क्या होता है फ्रेंड्स? फेफड़े, जिन्हें इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? लंग्स। क्लियर। अगला, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? यानी गोबर छत्ता वही फ्रेंड्स एक टाइप का कवक जो किस में आते हैं? मृतजीवी में आते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि जो वायुमंडल है उसमें CO2 कितने परसेंट होती है? 0.03%। वही बात करें नाइट्रोजन कितनी है? 78%। O2 कितनी है? 21%। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना। फिर अगला है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं? यानी जैव प्रक्रम मतलब जीवों द्वारा करने वाली क्रियाएं। तो आप जानते हो पोषण जीव करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट। उपरोक्त सभी क्या है? जैव प्रक्रम है। अगला प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, जो कि कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। और इंसुलिन के अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। अगला प्रश्न है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिन्होंने अपने मतलब आनुवंशिकता को जनक भी बोला जाता है, उन्होंने अपने प्रयोग मर्डर के पादप पर किए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के रूप में या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसे बोलते हैं? अरस्तु को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट हुए हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।